बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक्चुअली हम थर्ड चैप्टर जो है वो बायोडाइवर्सिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं, या जिसे हम दूसरे अल्फाज में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी के अंदर हमने सबसे पहले जो है वो बायोडाइवर्सिटी को डिफ़ाइन किया था। इसके बाद हमने इसकी जो क्लासिफिकेशन है इसको डिस्कस किया, एंड देन फिर हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में जो है वो बात की। एंड देन आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका टाइटल है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि ये जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है बेसिकली हमने कहा कि इस कुराए अर्ज़ पर जितनी भी यानी कि स्पीशीज़ हैं, जितनी भी इसमें वैरायटी है यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, इंसेक्ट हों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हों, तो इस कुराए अर्ज़ पर कितनी स्पीशीज़ हैं और उन स्पीशीज़ में जो वैरायटी पाई जाती है उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। यहाँ हमने क्या देखना है बेसिकली कि हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है इसको हमने क्या करना है, कंजर्व करना है, इसको हमने महफूज करना है, इसकी हमने हिफाजत करनी है। तो अगर आप देखें तो इसको हम कहते हैं जी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इट मीन्स द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल दोज थिंग, द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल दोज थिंग दैट इफ़ेक्ट द लाइफ ऑन अर्थ, दैट इफ़ेक्ट द लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि ज़मीन पर जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं उनको हमने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। चाहे वो हमारे पास वाइल्ड लाइफ हो, चाहे वो हमारा इन्वायरमेंट हो, चाहे वो हमारे रिसोर्सेज हों जो हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को हमने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो आज हम डिस्कस करते हैं बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो अगर आप थोड़ा सा जो है वो हिस्ट्री में जाएं, यानी कि लास्ट सेंचुरी के अंदर जिस लेवल पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम हुई है या ख़त्म होती जा रही है, इससे पहले कहीं हमें देखने को नहीं मिलती इन दी मॉडर्न एरा ड्यू टू द ह्यूमन एक्शंस। अब हुआ ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो आबादी बढ़ती चली जा रही है। अगर आप देखें तो इंसानी आबादी के बढ़ने की वजह से जो दूसरी स्पीशीज़ के जानदारों की ज़िंदगी पर बड़ा ही जो है वो इफ़ेक्ट हुआ है इंसानी पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से। अब इसके अंदर यानी कि इंसानी पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से बहुत सारी दूसरी जो है वो पॉपुलेशन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कमी आती चली जा रही है। तो उनकी ज़िंदगी जो है वो इस कदर मुतासिर हो रही है कि उनमें से कुछ स्पीशी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। कुछ जो है वो आपके पास जो है वो इनको ख़तरा है कि वो आने वाले वक्त में क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि इस टॉपिक के दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ और सेकंड आपके पास क्या है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो इसमें यहाँ पे भी डिफ़ाइन किया गया है आपको, डिफाइन एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ आ स्पीशीज़ दैट नो लॉन्गर लिव्स इन एन इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड एक्सटिंक्ट इन दैट इकोसिस्टम। अब इसमें अगर आप देखें तो एक वर्ड है जी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इकोसिस्टम क्या होता है कि कोई भी यानी कि एक आपके पास एक ऐसा एरिया जिस एरिया में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने जो नॉन लिविंग यानी कि कंपोनेंट होता है उसके साथ जो एक ताल्लुक़ होता है उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। मिसाल के तौर पे अभी हम क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो ये जो हवा है ये हमारे पास क्या है, बेजान है, जबकि हम क्या हैं, जानदार हैं। तो जो हम सांस यानी कि थ्रू हवा को अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं ना, इसको हम कहते हैं यानी कि इकोसिस्टम। इसी तरीके से एक फ़िश जो है वो पानी में रहती है, तो पानी के साथ जो उसका ताल्लुक़ वो क्या है, उसका इकोसिस्टम कहलाता है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो एक स्पीशीज़ है, अ स्पीशीज़ दैट नो लॉन्गर लिव्स इन एन इकोसिस्टम, यानी कि एक जो इकोसिस्टम है अगर उस इकोसिस्टम के अंदर एक स्पीशीज़ जो है वो मौजूद नहीं है या उस इकोसिस्टम से मुकम्मल तौर पे क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो उस स्पीशीज़ को हम नाम देते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ का। अच्छा, इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि इन एन इकोसिस्टम अ स्पीशीज इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट व्हेन देयर इज़ नो डाउट, when there is no doubt that the last individual of that species has died in that ecosystem, यानी कि उस इकोसिस्टम के अंदर जो पाए जाने वाली स्पीशीज़ का आखिरी मेंबर भी अगर क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो उसे हम नाम देंगे जी एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। और इसकी एग्जांपल जो है वो आपको यानी कि जो बेस्ट एग्जांपल वो है डायनासोर। इसी तरीके से हमारे पास है जी इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड का मीन क्या होता है, ख़तरा। ऐसी स्पीशीज़ जिनको नियर फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल करीब में ये ख़तरा है कि वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, तो ऐसी स्पीशीज़ को हम नाम देते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़। ऐसी स्पीशीज़ को हम नाम देते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़। आपके पास लायन है, टाइगर है, एक्सेट्रा।
तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर आपने इसको यहाँ से करना है यहाँ तक। इसके बाद जो है ना आपको कुछ एग्जांपल दी गई हैं इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की। मैनी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ हैव गॉन एक्सटिंक्ट इन पाकिस्तान। तो इनमें आपको जो है वो डायग्राम जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें आपके पास क्या है जी, लॉयन है, इसी तरीके से आपके पास क्या है, टाइगर है, चीता है, इसी तरीके से आपके पास क्या है जी, इंडियन वन हॉर्न राइनोसिरस है, स्वैम्प डियर है, ब्लैक बक है और हैंगवल है। तो ये आपने एक तो एग्जांपल करनी है, ठीक है, यहाँ से जो है वो आपने यहाँ तक करना है, और इसके अलावा आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन करना है यहाँ से यहाँ तक। ये आपके पास क्या है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की डेफिनेशन है, और ये आपके पास किसकी है, इंडेंजर्ड की है। तो अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को आसानियत अता फरमाएं और आगे आसानियत तक़सीम करने का शर्फ़ हासिल करें।